जिसकी तारीफ व तौसीफ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जिसकी रहमानियत और रहमानी रहीम, और जिसकी मिल्कियत मालिकी यौमिद्दीन, और जिसका सीधा रास्ता इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, जिसका इनाम व इकराम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, और जिसका ग़ैज़ो ग़ज़ब गैरिल मग़लूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बुलंद आवाज़ से कहिए आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल नबियुल मकीनुल मतीनुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बुलंद आवाज़ से पढ़िए दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना मोहम्मद बारिक अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब आप लोग थोड़ा उठक बैठक बंद कीजिए, और जो खड़े हैं जगह है तो आप लोग आकर के बैठ जाइए। आप लोग आए हैं हजरत कासिम शहीद अली रहमतो रिजवान की बारगाह में कुछ लेने के लिए। अगर फैज़ लेना है तो अकीदत के साथ बैठ जाइए। और एक बात मैं कहूँ, जिस लिए आप बुलाया है मेरा मौजू वही रहता है। जिस चीज़ के लिए आप बुलाओ, अगर उसमें बुलाओ तो वली के ऊपर तस्करा करूँगा, जैसा मौका वैसा काम करूँगा। लेकिन अभी हमारे हजरत ने एक सोसा छोड़ के चले गए, उस पर भी मैं कुछ लिवादे पर बात करूँगा, और मैं कुछ दे करके आपके सामने सुरक्षित हो जाऊँगा। लेकिन इतना बात मैं कहूँगा, बहुत देर से हमारे महफूज साहब, अल्लाह इनको महफूज रखे। इधर महबूब है, इधर महफूज है। सुभान अल्लाह। दोनों आदमी दो तरफ हैं, और ये दोनों के बीच में ये अशरफी बैठा हुआ है। दोनों संभाले रहेंगे तो मेरा भी बेड़ा पार हो जाएगा। ये बैठे हैं तो ये थोड़ा ज़हन को आप लगाइएगा तो बात समझ में आएगी। इंशाअल्लाह ताला कुछ देने की कोशिश करूंगा। बहुत देर से बोलिए अल्लाहु अकबर, बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे दोस्त एक बात मैं कहूँगा, अभी आप कर्नाटका कहाँ कहाँ हमारे मौलाना साहब ने आपको तफरीह करा दिया, लेकिन आओ उसी धरती पर एक बच्ची जो है मुस्कान ने 3 बार अल्लाहु अकबर, ज्यादा नहीं सिर्फ 3 बार अल्लाहु अकबर का नारा लगाई। पूरी दुनिया में नाम हो, पूरी दुनिया में शोहरत कि मुस्कान ने नारा लगा दिया। मेरे कौम मिल्लत के नौजवानों, वो 3 बार नारा लगाए तो पूरी दुनिया में नाम रोशन हो जाए। और आप मिलादुन नबी में बैठ करके नारा लगाओगे तो आपका चर्चा अर्शे बरी पर हो जाएगा। आपका चर्चा, उसका नाम तो दुनिया में रहे, लेकिन आपका चर्चा अर्शे बरी पर हो जाए, फरिश्तों की जमात में हो जाए। और मामला ये हो कि रब फरिश्तों से कहे, ए फरिश्तों जाओ, जिसने अल्लाहु अकबर कहा है, जिसने सुभान अल्लाह कहा है, जिसने या रसूल अल्लाह कहा है, मैंने गुनाहों को माफ कर दिया, मैंने गुनाहों को माफ कर दिया है। तो मेरे दोस्तों ये नारा, और देखिए ये औरंगजेब बाबू है। सुभान अल्लाह। मैं एक बात बताऊं, ये जलसे का इफ्तिताह इन्होंने किया, और उस वक्त सबसे पहले शब में रात में प्रोग्राम हुआ था, हम लोग उसमें शिरकत किया। पहला प्रोग्राम इन्होंने हजरत कासिम साहब की बारगाह में किया था। अब आज फिर मैं आपकी कई मरतबा आया, लेकिन आज भी हाजिरी की सआदत हासिल किया हूँ। तो मैं यही कहूँगा कि 3 बार लगाए तो पूरी दुनिया में नाम रोशन हो जाए। आप अगर लगाते रहोगे तो फरिश्तों की जमात में नाम रोशन हो जाए। सुभान अल्लाह। तो मेरे दोस्तों, आप लोग बोलते रहिएगा और सुनते रहिएगा और समझते रहिएगा। और मैं तो फकत इतना कहता हूं कि हर एक सिफत ने तेरी जात का हिसार किया। ये अपना मटेरियल देता हूं, दूसरे का नहीं। तवज्जो। हर एक सिफत ने तेरी जात का हिसार किया, और खुदा ने तुझको मशीयत का शहकार किया। खुदा ने तुझको मशीयत का शहकार किया और तकी है ना। तवज्जो के साथ सुनेंगे। ये महीना तो रज्जब का खत्म, अब शाबान में आ गया, लेकिन अगला महीना बड़ा मुतबर है, जिसमें ख्वाजा का भी महीना है,
और मेरे सरकार के मेराज का भी महीना है, इमाम जाफर सादिक का भी महीना है। अगला गया तो उसी मेराज के ऊपर मैं दे रहा हूं, तवज्जो के साथ सुनिएगा और ज़हन को लगा के सुनिएगा। तकीहरा खलीलो कलीमो ईसा ने, सुभान अल्लाह। ए मुर्दा समझने वालों मेरी तकरीर को सुनो। तकीहरा खलीलो कलीमो ईसा ने, और अर्श पे खुद खुदा ने तेरा इंतजार किया, अर्श पे खुद खुदा ने तेरा इंतजार किया। और तमाम अंबिया आए तो उसके लिए जगह मखसूस, मूसा के लिए कोहे तूर, इस्माइल के लिए मेना का मैदान, इब्राहिम के लिए नारे नमरूद, ईसा के लिए मरियम का गोद, सबके लिए जगह मखसूस। अगर हमसे कलाम करना हो कोहे तूर पर आ जाओ मूसा, हमसे कलाम करना हो इस्माइल मीना के मैदान में चले जाओ, हमसे कलाम करना है इब्राहिम तू नारे नमरूद में चले जाओ, हमसे कलाम करना है ईसा मरियम के गोद में चले जाओ। लेकिन महबूब की जब बारी आती है तो खुदा कहता है ए महबूब मक्का में रहो तो कलाम करो, हुजरे आयशा में रहो तो कलाम करो, और मदीना में रहो तो कलाम करो, फर्श पर रहो तो कलाम करो, तो कलाम करो। जहां रहो, जहां जी चाहे जहां से याद कर लो वहां हाजिर। बुलंदवा से बोलिए सुभान अल्लाह। तो ये मेरे नबी का मुकाम है, ये मेरे पैगंबर का मुकाम है, और उसी के आशिक हजरत कासिम का शहीद, उन्हीं के आशिक हजरत कासिम शाह शहीद अली रहमतुर रिजवान है। अगर ये अता कर दे तो बिला खता के दुआ मकबूल हो जाए, अगर निगाहे करम कर दे, चाहे किसी मजहब का मानने वाला हो। मैं देखिए किसी मजहब पर टिप्पा टिप्पणी नहीं करता, इसलिए किसी दुनिया में जो भी आया है सब आदम की औलाद, कोई माइकल इनकार नहीं कर सकता। सारे लोग आदम अलैहिस्सलाम की औलाद, माँ हव्वा की औलाद। बंटवारा कहां से कभी मौका मिलेगा तो बताऊंगा, लेकिन सारे उनकी औलाद, और सारे लोग आते हैं हजरत कासिम, सारे लोग आते हैं हजरत कासिम की बारगाह में। तो मुसलमान को सिर्फ अता नहीं करते, नियत दुरुस्त करके जो भी आता है बाबा उस सब की दुआ को कबूल, सारे लोगों की दुआ को सुनते हैं। आओ एक बात और सुनो, पोशाक के ऊपर ज़हन लगाइएगा। मौलाना साहब ने एक शोषा छोड़ दिया है तो मैं उसको देने की कोशिश कर रहा हूँ। नबी की बात है, पूरा मजमा जरा बुलंदवा से बोलिए। इतनी आवाज मदीना पहुंच गया, और जरा बुलंदवा से बोल दीजिए। एकदम जिंदा रहिए और प्योर टीटीएस रहिए, इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं। और जो कहे कि नारा बंद करो, एक बात हम कहेंगे, आओ जरा यहाँ पर एक बात सुनो। बहुत सारे लोग कहते हैं गैरुल्लाह की तारीफ ना करो, कासिम की तारीफ मत करो। अरे नादान, हजरत कासिम की तारीफ ना करे और तू दिन भर मुस्कान की तारीफ कर रहा है, तू दिन रात मुस्कान की तारीफ कर रहा है, क्या समझ के तारीफ कर रहा है? अरे हम तो अल्लाह का वली समझ के कर रहे हैं, और तुम एक मुस्कान की तारीफ है तो तेरे लिए वो जायज है। मैं अपनों की तारीफ करता हूँ, किसी दूसरों की नहीं करता। तुम थक जाओ उनकी तारीफ करते करते, इनाम देते देते, और मैं अपने वली की बारगाह में नजराना देते देते नहीं थकता हूँ। ध्यान लगाइए और बात को समझिएगा। एक नौजवान नाकाम है, कोई काम नहीं करता, उसके माँ के बदन में पोशीदा हालत में लेवादा है, मुसलमान नहीं है, तवज्जो लगाइएगा, कलमा पढ़ने वाला नहीं है, यहूदी है, यहूदी, लेकिन कपड़ा देखा नहीं गया। माँ के बदन पे कपड़ा फटा पुराना कोई भी बेटा नहीं देख सकता। एक माँ के बदन पर, बोलिए जोर से सुभान अल्लाह, माँ के बदन पे एकदम फटा पुराना लिबादा है, बदन जो है एकदम यूं झिलक रहा, बेचारा परेशान होता है, कहता है ए माँ अगर इजाजत दो तो मैं जाता हूँ, चचा मेरे बड़े अमीर कबीर है, मैं जा करके और चचा से एक जोड़ा कपड़ा लेकर के आता हूँ। माँ बोलती है ए बेटा तेरा चचा बेरहम है, अगर जाओगे तो वो तुझे मारेगा, कपड़ा नहीं देगा। कहता है ए अम्मी
अम्मीजान तुम इजाजत दे दे, मैं भतीजा हूँ, हो सके प्यार आ जाए, हो सके मोहब्बत आ जाए और एक जोड़ा कपड़ा दे दे, मुझे जाने की इजाजत दे दे। कहा नहीं मानेगा तो तू जा, चचा कुर्सी पर बैठा है, अपने भाषा में सलाम किया। चाचा ने जवाब नहीं दिया। कहा क्यों आए हो? कहा चाचा मेरी माँ के बदन पे कपड़ा नहीं है, सारे कपड़े फट चुके हैं, मैं कमा नहीं रहा हूँ, एक जोड़ा कपड़ा के लिए आया हूँ, इनायत फरमा दीजिए। चाचा ने कपड़ा नहीं दिया, गाल पे तमाचा रसीद कर दिया, जमीन पे पटक देता है और कहता है नालायक, तुझे कपड़ा दूं, तेरी माँ को कपड़ा दूं, अभी मेरे दहलीज से वापस हो जाओ। कपड़ा नहीं देता है। रोता हुआ बच्चा जा रहा है, रास्ते में गारे यार, नबी का प्यार, सिद्दीक़ अकबर मिल जाते हैं। बोलिए पूरा मजमा। सुनो जरा इत्मीनान से, जो खड़े हैं वो भी सुने और जो बैठे वो भी सुने। नबी का गुलाम है, सिद्दीक़ अकबर की नजर पड़ती है। कहा कहाँ जा रहे हो? कहा मैं आ रहा हूँ इसी जगह से, मेरी माँ के बदन पे कपड़ा नहीं है, एक पोशाक के लिए गया था, चाचा ने जमीन पे पटक दिया और गाल पे तमाचा रसीद किया है, मैं परेशान हो गया, अब मैं कहाँ जाऊँ? तो इरशाद फरमाते हैं उनके दर से भगाए गए। मैं एड्रेस बताता हूँ, मैं पता बताता हूँ, इसी शहर में मेरा नबी रहता है। जरा पूरा मजमा जोर से बोलिए और बुलंदवा से बोलिए। इस्लाम का पैगाम दे रहा हूँ, इंसानियत का पैगाम दे रहा हूँ, जो इन्होंने पैगाम दिया है वही पैगाम मैं दे रहा हूँ। नौजवान है, कहा कहाँ? कहा मेरा नबी है जिनका नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके दर से कोई वापस नहीं होता। चाहो तुम अपनी फरियाद रखना, जरूर मेरे सरकार इनायत कर देंगे। कहा नहीं, पहले माँ से पूछ लूं। कहा नहीं जाऊंगा, पहले माँ से इजाजत ले लूं। आवाज तो माशाअल्लाह, माँ से कहला मेहरुआ से इजाजत। कोई काम करना होगा तो बीबी से ये इजाजत ले ले। आज के नौजवानों का बैलेंस बिगड़ गया है, माहौल बिगड़ गया है, माँ को माँ नहीं समझता है। जिस दिन ये माँ को माँ समझने लगे तो अशरफी पूरे हिंदुस्तान में बोलता है तुम जन्नत कहाँ तलाशता है? मक्का और मदीना में तलाशता है, मस्जिद के अंदर में तलाशता है, और हिंदू आदमी जो है वो काशी और मथुरा में तलाशता है। अशरफी बोलता है जन्नत उधर नहीं, अरे जन्नत घर में है और माँ के कदम के नीचे है। कहाँ तलाश रहे? कहाँ जन्नत तलाशने जाते हो? उधर जन्नत नहीं, घर में जन्नत है, माँ के कदम में जन्नत। बोलिए जोर से, माँ के कदम में स्वर्ग है, इसे चूम लो तो जन्नत को चूम लो, ये जन्नत। लेकिन आज का ये नौजवान जन्नत लेने कहीं और जाता है, बीवी के दुपट्टे में मुलव्विस हो जाता है। लेकिन उस माँ से कहूंगा, इन बहन से कहूंगा, अपनी बेटियों से कहूंगा, ए मेरी बेटी, ए मेरी बहू, मेरी तकरीर को नोट कर ले, जहन में बैठा ले। आज अगर तेरी सास एक रोटी के लिए रो रही है, कपड़ा के लिए रो रही है, कल तेरे गोद में भी बेटा होगा, तेरी भी बहू आएगी, जैसे सास रो रही है तुझे भी रोना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, तुझे भी रोना पड़ेगा, तुम्हें भी चौखट पर बैठ के इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए अशरफी बोलता है कि पहले माँ को समझ। बोलिए पूरा मजमा सुभान अल्लाह। माँ को समझ। और एक बात और दूं, इजाजत है? बोलिए पूरा मजमा। एक बात, वक्त ज्यादा नहीं है, मुख्तसर सा वक्त लेके मैं आया हूं। एक बात और दे, मैं अपनी बहू बेटियों से, नौजवानों से, जलसा क्यों होता है? इस्लाह के लिए है ना, बोलिए जो समझाने के लिए। और मैं ऐसी तकरीर नहीं करता जो आपके सर से पार कर जाए, मैं ऐसा मिजाज रखता हूं और देने की कोशिश करता हूं ताकि आप बात समझ जाए और अमल करें। मैं अपनी बहन से कहूंगा, अपनी बेटी से कहूंगा, मोहब्बत के साथ कहूंगा, ऐ मेरी बेटी सुन, अगर तेरा बाप ब्याह करके दरवाजे से रुखसत करता है, जब तुम ससुराल में जाती है, कदम रखती है, सुन मेरे पैगाम को, अगर ससुराल में तुमने जैसे ही कदम रखी और ये समझ लिया कि मैं अपनी माँ को छोड़ करके आई हूं, सास की शक्ल में दूसरी माँ को पाई हूं, एक ससुर को छोड़ करके आई हूं और ससुर के शक्ल में दूसरे बाप को पाई हूं, एक भाई को छोड़ करके आई हूं, देवर के शक्ल में दूसरे भाई को पाई हूं।
एक बहन को छोड़ करके आई हो, ननद के शक्ल में दूसरी बहन को पाई हो। अगर तूने ऐसा फन मिजाज बना लिया तो तेरे घर में बर्बादी नहीं, अरे उस घर में रहमत की बरसात हो जाए, उस घर में कोई परेशानी नहीं होगी, वो घर हमेशा के लिए आबाद हो जाएगा। सुभान अल्लाह। इसलिए मिजाज में तब्दीली लाओ। आओ लड़का बोलता है, माँ से पूछ मुसलमान नहीं है, कितना प्यारा बेटा है। कहा ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले माँ से इजाजत ले लूं। माँ अगर ये इजाजत दे तो मैं उस पैगंबर के पास जाऊंगी, अगर वो नहीं दे तो नहीं जाऊंगा। बोली कहा ठीक है, ये इजाजत ले ले, लेकिन अगर जाएगा ना महरूम नहीं आएगा। बड़ा प्यारा नहीं, बड़ा प्यारा नहीं है। जाके तो देख। माँ के पास गया, माँ को सलाम किया, कहा बोल बेटा चचा ने क्या दिया? कहा चचा ने तमाचा दिया। चचा ने क्या दिया? चचा ने जमीन पे पटक दिया। चचा ने क्या दिया? कुछ नहीं दिया। कहा माँ एक बात कहूँ, इस शहर में एक मोहम्मद नाम का आदमी रहता है, सुनते हैं बड़ा दयालु है, बड़ा रहम दिल है, बड़ा प्रेम करने वाला, बड़ा मोहब्बत करने वाला है। और सुनाओ कि उसके घर से कोई खाली नहीं जाता, इजाजत दो तो मैं उनके दहलीज पर जाऊं। माँ कहती अरे बेटा मैं सुनी हूं कि जो गया उनका हो गया, उनके पास जाने की आवश्यकता नहीं, उनके पास जाने की जरूरत नहीं। कहा माँ मैं कपड़े के लिए जा रहा हूँ, ईमान बदलने थोड़े जा रहा हूँ। इजाजत दे तो मैं जाऊं। तेरा बदन देखा नहीं जाता, बदन देखा नहीं जाता, मैं देखता हूं तो मुझे हया आती है, शर्म आती है। मेरे पास पैसे नहीं कि खरीद के लाऊं। ए माँ ये इजाजत दे, मैं तेरे लिए जा रहा हूं। कहा बेटा जब ऐसी बात है तो जा। कसम खुदा की जब करीब में गया है, मेरे आका के करीब में गया तो देखा तो देखता रह गया, देखता रह गया। सुभान अल्लाह, देखता रह गया, नबी आज़म को देखता रह गया। मेरे आका ने कहा बाबू बोल, दिल की बोली, तवज्जो के साथ सुनना। जो लोग कहते हैं नबी को कोई इल्म नहीं, मेरे आका का इल्म देखो। बोला नहीं लड़का, मेरे आका ने कहा अरे जिस मकसद से आए हो बोलिए, बोलो। कहा बोलूंगा जाप कि आपका कलमा नहीं पढ़ूंगा, शर्त है। तवज्जो लगाइए, मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा। कहा मैं तो कहा ही नहीं पढ़ने के लिए। अरे बोलो मकसद क्या है? कपड़ा के लिए आए हो, जोड़ा के लिए आए हो? मेरे नबी का इल्म देखो। बोलिए पूरा मतलब सुभान अल्लाह। मेरे आका का इल्म देखिए। कहा जोड़ा के लिए? कहा हाँ, मेरी माँ नंगी है, एक लिवादा के लिए आया हूँ, एक जोड़ा के लिए आया हूँ। मेरी आका है, कसम खुदा की पैर मुबारक उतार। बोलिए जो पहने थे उसे उतारते हैं। साहबा ने तख्त में रखा और रखने के बाद उस नौजवान को दिया, सर पे रख लिया और उसके बाद मेरे आका ने कहा ले जा अपनी माँ को पहना दे, आगे बढ़। अरे कसम खुदा की, अब देख रहा है तो देखता रह गया, तक रहा है तो तकता रह गया। कह रहा चाचा क्यों नहीं? तो कहा ये तेरी नजर का कमाल है। बोलिए पूरा मजमा, ये तेरी नजर का कमाल है, मेरी जिंदगी का सवाल है। ए आका तेरी नजर ने पैदा कर दिया, मैं अब उधर का नहीं इधर का हो गया। मैं ऐसा नबी नहीं देखा, मैं ऐसा आदमी नहीं देखा, नूरानी चेहरा वाला नहीं देखा। बस अब मुझे अपना बना लीजिए, अपना बना लीजिए। कहा कपड़ा तो दिया, कहा बाद में, पहले अपना बना लीजिए। तवज्जो के साथ सुनना, कितना प्यारा मेरा पैगंबर है। जात न पूछा, मजहब नहीं पूछा, धर्म नहीं पूछा, आपने दे दिया, माँ के बदन को ढक ले। जब लड़का ने बजीद हो गया, कहा कि नहीं नहीं मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। तो मेरे आका ने कहा हाथ बढ़ा दे, हाथ बढ़ा दे। हाथ बोलिए, बोलिए जोर से, हाथ बढ़ा दे। अरे कौन सा हाथ? नूरानी हाथ। बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। वो हाथ है, वो हाथ है कसम खुदा की कि अगर लकड़ी में लगा दे तो रोशन हो जाए। सुभान अल्लाह। वो हाथ है, वो हाथ की उंगली है कि अगर चांद पे इशारा कर दे तो चांद जो है दो टुकड़े हो जाए। सुभान अल्लाह। वो हाथ है, वो हाथ है और नबी की जात है कि उंगली का इशारा कर दे तो अली के लिए डूबा हुआ सूरज पलट किया जाए। सुभान अल्लाह। वो हाथ है, वो हाथ है, वो नबी की जात है कि उंगली का इशारा कर दे तो जमा हुआ दरख्त नबी के कदम में आ गया।
सुभान अल्लाह। अरे बोलिए जरा बुलंद आवाज से। अभी ज्यादा वक्त नहीं मिला, अभी फातिहा हो रहा है। बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। बाबा का तबर्रुक सबको मिलेगा, सब खा के जाएगा इंशाल्लाह। बोलिए जोर से। आइए, अभी तो मैं स्टार्टिंग पीरियड में हूँ, जो लेके अभी दिया ही नहीं, अभी तो मौलाना साहब की बात को कह रहा हूँ। बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। आइए सुनिए जरा, तवज्जो लगा के, जो कुर्सी पर हैं वो भी सुनेंगे, जो बैठे हैं वो भी सुने, मेरी माँ बहनें भी सुने और तवज्जो के साथ सुनेंगे। लड़का आ रहा, मेरी आका ने कहा नहीं, जाओ अपनी माँ के पास। कह मेरी माँ मुसलमान ने कहा जाओ, है तो तेरी माँ है किसी धर्म की। मेरे आका ने ये नहीं कहा कि तू मुसलमान हो गया, वो काफिर है, क्यों जाएगा? नहीं, मेरे आका ने कहा उसी के कोख से तूने जन्म लिया है। और एक बात मौलाना महमूद साहब इजाजत है आपकी पर्सनल, माँ की बात आगे की एक बात कह दो। पूरी दुनिया के लोग, एक नहीं, पूरी दुनिया के लोग एक बंदा के लिए बद्दुआ करे, ये अल्लाह इसे हिलाक कर दे, बड़ा नालायक है, बहुत परेशान करता है, ये अल्लाह इसे बर्बाद कर दे। पूरी दुनिया के लोग बद्दुआ करें और मैदान में खड़ी होके तने तनहा एक माँ अपने औलाद के लिए दुआ करे। पूरी दुनिया के लोग बद्दुआएं करें और एक माँ अपने औलाद के लिए खड़ी होकर दुआ करे, आंचल पसारे, ये अल्लाह इसके बुराई को मत दे, ये अल्लाह इसके किए को मत दे, ये अल्लाह इसके करतूत को मत दे, एक माँ की आंचल को दे। तो रब फरमाता है पूरी दुनिया की दुआएं रद्द हो जाएगी, लेकिन माँ की आंचल की दुआ कभी रद्द नहीं हो सकती है। माँ की दुआएं कभी रद्द नहीं होगी, अल्लाह उससे कबूल फरमा लेगा। माँ का मर्तबा कितना बुलंद, कितना बुलंद वाला है। तवज्जो लगाओ उसी माँ के पास में। मेरे आका ने कहा जाओ, बदन को ढक दो, लेकर के आया करीब में, तवज्जो के साथ यहाँ से वहां तक सारे लोग सुनेंगे। आया करीब में, माँ को सलाम किया, जब चेहरा देखा तो माँ बोलती है बेटा तेरा चलन बदल गया, गया था कुछ आओ, हो के आया कुछ आओ, आखिर मामला क्या? इरशाद बदल है अम्मी मैं जिधर गया उधर का हो गया। अब जरा पूरा मजमा फैसला सुनो, अटल फैसला, ईमान इस पे पुख्ता रखना। तो मार्च करती है बेटा अगर तू उसका हो गया और उधर जाएगा तो हमें छोड़ना पड़ेगा, अब मेरे पास रहोगे तो उन्हें छोड़ना पड़ेगा। फैसला कर बीच मझधार में। बोलिए अरे जरा पूरा मजमा बुलंद आवाज से तवज्जो के साथ सुनिए, सच्चे आशिक कासिम साहब का सदका मिल जाए। लड़का सोच में पड़ा है, खड़ा है, माँ कहती है उधर जाओगे तो मुझे छोड़ना पड़ेगा, अब मेरे पास रहोगे तो उन्हें छोड़ना पड़ेगा। इतना सुनना था, लड़का मुंह को मोड़ा, नबी की तरफ चल दिया। अरे जरा हिले स्टेज भी बोल दीजिए सुभान। लड़का माँ से मुंह को मोड़ा, नबी की जानिब चल दिया, सरकारे दो आलम की जानिब चल दिया। मेरे आका को जब देखा, अब मेरे आका ने जब देखा ये लिवादा लेके आ गया, आखिर मामला क्या है, मामला क्या है? तो लड़का से पूछते हैं लिवादा दिया क्यों नहीं? तो कहा कि मेरी माँ बोलती है कि अगर उधर रहोगे तो हमें छोड़ना पड़ेगा और मेरे पास रहोगे तो उन्हें छोड़ना पड़ेगा। अब मेरे सरकार ने क्या कहा, जरा पूरा मजमा बोलो जोर से। मेरे नबी ने क्या कहा, मेरे पैगंबर ने क्या कहा? तो तुमने क्या फैसला किया, तुमने क्या फैसला किया? तो इरशाद फरमाता है या रसूल अल्लाह मैंने फैसला कर लिया कि मैं माँ को छोड़ सकता हूँ और ये नूरानी चेहरा वाले नबी को नहीं छोड़ सकता, मैं पैगंबर इस्लाम को नहीं छोड़ सकता हूँ। ये तेरी नजर का कमाल है, मेरी जिंदगी का सवाल, तेरी नजर ने दीवाना बना दिया। उसके बाद हदीस सुना रहा हूं, मेरे आका ने कहा मेरे दोस्त जाओ, है तो तेरी माँ, है तो तेरी माँ, जा दोबारा माफी मांग लेना और लिवादा पहना देना, कपड़ा पहना देना, माफी मांग लेना। फिर दोबारा नबी ने जब कहा वापिस आता है, लेकिन यहाँ तो जिंदगी का सवाल है। लड़का तड़पता हुआ आता है, माँ जब देखती है तो अर्ज करती है ए बेटा उधर उनकी नजर का कमाल है और इधर तेरी नजर का कमाल है। सुभान अल्लाह, तूने जिसको देख के आया तेरा चेहरा भी चमक रहा है, तेरा चेहरा भी नूरानी हो गया। ए बेटा जिसको तूने देखा उसे हमें भी देखा, जिसे
जिसे तूने देखा उसे हमें भी दिखा दे। लिबादा पहन लेती है, नबी के बारगाह में जाती है, उधर माँ कलमा पढ़ रही है, बेटा भी पढ़ा रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद। ये मेरी नजर का कमाल है, तेरी जिंदगी का सवाल है। बोलिए जोर से सुभान। ये मेरे नबी का मकाम। आओ भाई, बोलिए जोर से सुभान। एक बात और एक बात इन्होंने और कहा। हमारे एक शायर साहब इकबाल साहब कौन थे, पढ़ के चले गए और उन्होंने बड़ा कादरी सिलसिला है ना, बोलिए बोलिए जोर से सुभान। कह के चले गए, रुखसत हो गए। आओ आओ जरा ज़हन को खत्म कीजिए थोड़ी देर के लिए, इजाजत बोलिएगा, जहाँ खत्म करना होगा बोलिए। हम वो नहीं, हमें भी जाना है, इसलिए हम खुद जल्दीबाजी में। सुभान बोलिए पूरा मजमा सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। एक ताय्यत का प्रोग्राम है, सारे लोग आते हैं और सारे लोग मेरे नबी की तारीफ सुनते हैं। सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने किसी के दिल को नहीं दुखाया, मेरे नबी ने किसी को बुरा नहीं कहा। अरे जिसको अच्छा लगा इस्लाम कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह, जबरन नहीं। अब जरा आइए, थोड़ा करीब आइए और सुनते हुए चलिए। पूरा मजमा बोलिए सुभान अल्लाह, और जरा जोर से बोलिए। अरे कुर्सी वाले भी हाथ उठा के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हाथ क्यों उठवाया, इस पर भी फतवा लग जाएगा कि मौलाना साहब हाथ उठवाए। हाथ इसलिए उठवाया कि जो हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहेगा उसको कभी शुगर का रोग नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ये चैलेंज है। और जबान से सुभान अल्लाह कहते रहोगे तो ये जो है हार्ट अटैक का मर्ज नहीं होगा। सुभान। इसलिए इन सब बातों पे आप अमल करते रहिए। हम तो जाने कि शायर लोग को मिलता है, लेकिन मौलाना लोग को मिलता है। बोलिए ना सुभान सुभान अल्लाह। आइए दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि बारिक अलैहि सलातो व सलाम। पूरा मजमा दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद बादिल जुद वल करम व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला वसल्लम। समझ लगाइए, सरकार गौसे पाक की बारगाह में एक चोर है, जी है ना आप लोगों का हाजिर। एक चोर है, तवज्जो के साथ सुनिएगा। एक चोर है, चोरी करता है, आता है मुरीद होने के लिए। कहा सरकार गौसे पाक की बारगाह, कहा कि हुजूर मैं मुरीद होने के लिए आया हूँ। कहा इसीलिए तो बैठाओ, मुरीद हो जाओ। कहा लेकिन नहीं, मेरी शर्त है। कहा क्या शर्त है? कहा मैं मुरीद हो जाऊंगा लेकिन नमाज नहीं पढ़ूंगा। सुनिएगा पूरा मुरीद हो जाऊंगा लेकिन नमाज जो सुने होंगे वो भी दोबारा सुन ले। नमाज नहीं पढ़ूंगा। कहा ठीक, और बोलो। कहा चोरी करता हूँ, चोरी करूंगा। कहा ठीक, और बोलो। कहा बस यही दो है, मैं ये दोनों काम करूंगा, अगर है तो मुझे मुरीद कर लीजिए। सबसे तौबा कराया जाता है और तुम यही कमुआ करेगा, ऐसा काम नहीं हो सकता है। अब यहाँ से वापस जा रहा है तो सरकार गौसे पाक की नजर है। कहा कि ये बाबू इधर आओ। करीम में आया, कहा क्या बोला? कहा कि हम नमाज नहीं पढ़ेंगे। कहा ठीक है, चोरी करता हूँ, चोरी करेंगे। कहा ठीक है, और बोलो। और कुछ नहीं, हमको मुरीद करना है तो कर लीजिए। कहा ठीक है, मुरीद करेंगे, लेकिन मेरा भी एक शर्त है। कहा बोलो कौन सा शर्त है? कहा नमाज नहीं पढ़ोगे, लेकिन जब टाइम हो जाएगा तो अजान दोगे ना। बस एक शर्त, तवज्जो लगाइएगा, पूरा मजमा आए हो जहाँ ले लो, अजान दोगे। कहा ये कौन सी बड़ी बात है, नमाज नहीं पढ़ेंगे लेकिन अजान दे देंगे। कहा बस मुरीद हो जाओ। मुरीद हो गया, ज़हन लगाइए, पूरा मजमा जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा। मुरीद हो जाओ, मुरीद कर लिए। अब गया है, जोहर की अजान दिया, बिस्तरा पर लेट गया। असर की अजान दिया, बिस्तरा पर लेट गया। इशा मगरिब की अजान दिया, बिस्तरा पर लेट गया। इशा की अजान दिया, बिस्तरा पर लेट गया। बीबी देखते देखते एक रोज, 2 रोज, 3 रोज, कहा कि ऐसा ही कैसा पीर मिल गया। ये खाली अजान दो, नमाज ना पढ़ो। मान लिया नमाज नहीं पढ़ते हो तो ऐसा काम करो, नहीं कमाओगे, कुछ नहीं करोगे तो बालिग बच्ची होगी, शादी कहाँ से करोगे, घर की रोजी कहाँ से चलेगी। कहा ठीक है, आज ऐशा की अजान दे के मैं चोरी करने चला जाऊँ। पीर साहब ने इजाजत दे दिया है, खाली अजान देना है। ऐशा की अजान दे के मैं, तवज्जो के साथ सुने होंगे, लेकिन सुनिए सरकार गौसे पाक की करामत, ध्यान लगाइएगा। आपने कहा ठीक है, रात में ऐशा की अजान दिया, चोरी की नियत से बाहर निकल गया। एक रईस जमा मालदार के घर में, वो भी ईमानदार के घर में गया। जाकर के देखता है एक कोना में हीरा है, बोरा में भर लिया। एक कोना में जवाहिर, बोरा में भर लिया। एक कोना में सोना है, बोरा में भर लिया। तमाम खजाना को भर लिया। भरते भरते फजर की अजान का टाइम। अरे जरा पूरा मजमा बोलिए, बोलिए जोर से। कहा मस्जिद में नहीं, उसी आंगन में फजर की अजान का टाइम हो गया। नहीं तो अजान का टाइम हो गया। बोरा भरते भरते उसी आंगन में खड़ा होता है, अजान देने लगता है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू
सोए थे नमाजी थे। सुभान, जितने लोग सोए थे सब नमाजी थे। सुनिए, मिजाज टटोल रहा हूँ, तकरीर तो रोज सुनते कुछ ले लो। अब जो है सारे लोग उठ गए कि अरे बहुत अच्छा कोई अल्लाह का वली आ गया है घर के अंदर में, अजान दे दिया है। अब सारे लोग उठे, वजू कर लिया, कहा कि अरे पीर साहब आ गए, ये बहुत अच्छा अल्लाह के वली आ गए, अब तो अच्छी बात है। वजू करके सुन्नत पढ़ लिया, मुसल्ला आगे बढ़ा दिया, कहा हजरत नमाज पढ़ाइए। कहा अरे हम चोर हैं चोर, अरे हम नमाजी नहीं, हम चोर हैं। कहा चोर कहीं अजान देता है, चोर कहीं हंगामा करता है। कहा अरे हम चोर है, वादा किया अजान दे दिया लेकिन नमाज नहीं पढ़ेंगे। कहा नमाज नहीं पढ़िएगा तो कैसे काम चलेगा, आपको आज नमाज पढ़ानी है, इमामत आप कीजिएगा, नमाज हम पढ़ेंगे। कहा अरे कुछ नहीं आता, हम चोर हैं, देखो बोरा में तुमरा माल भर लिया, देखिए तीनों बोरा देख ले, मैं भर लिया हूँ, मैं कोई पीर नहीं हूँ, मैं कोई इमाम नहीं हूँ। कहा नहीं नमाज आज आप पढ़ाइए। अब कहा पीर ने अच्छा फंसा दिया, तूने तो अच्छा फंसा दिया। अब जो है आगे बढ़े, आगे बढ़े, जरा पूरा मजमा बोलिए, बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। चोर है चोर, लेकिन आगे प्रवास किया, बस यही बात कह के मैं रुखसत हो जाऊंगा। आगे प्रवास किया, आगे बढ़ गए नमाज पढ़ाने के लिए। आगे जब बढ़े तो कहा हजरत लाज मेरी तुम न बचाओगे तब। ए पीरो मुर्शिद, मुसल्ला पे जाना मेरा काम है और नमाज़ें पढ़वाना तेरा काम है। ऐ मेरे पीरो मुर्शिद निगाहे करम फरमा दे, ऐ शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह निगाहे करम फरमा दे। मुसल्ला पे जाना मेरा काम है, इमामत करवाना तेरा काम है। पूरा मजमा बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। आगे जब बढ़े मुसल्ला पर नमाज पढ़ा दिया, सलाम जैसे फेरते, क्या बात है, दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली बारिक अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उर्स का प्रोग्राम है, लोग आते जाते रहते हैं, जो आते हैं आने दीजिए, जाते हैं आप लोग बैठे रहिए, बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। आपने कहा आप उसको नमाज पढ़वा दीजिए, नमाज पढ़ा दिया, सलाम फेर दिया। तवज्जो, जितने मुसलमान बैठे हो सुनो, सलाम फेर दिया। सलाम फेरने के बाद कहा हजरत आपने कहा कि हम चोर हैं, कहा आप भी बोलो, कहा चोर और इतनी बेहतरीन कुरान पढ़े, ऐसी तिलावत तो आज तक मैंने नहीं सुनी, इतनी प्यारी आवाज आपकी, कोई कारी पढ़ने वाला पैदा नहीं हुआ। आप कहते हैं ऐसी बात है, अब हमको मुरीद कर लीजिए। कहा करे हम चोर है, कहा कुछ भी हो हजरत, आप अगर हमको मुरीद कर लिया तो ये 3 बोरिया क्या है, जितना घर में खजाना है सब आपके हवाले है। तो चोर ने कहा एक वक्त की नमाज में जब इतनी दौलत मिल रही है तो 5 वक्त की पढ़ूंगा तो कितनी दौलत मिलेगी। बोलिए बोलिए पूरा मजमा जोर से बोलिए। एक वक्त की नमाज में ज़हन लगाओ, आज मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता है, तकरीरें रोज सुनता है। अभी हिजाब के बारे में एक बात और कहने इजाजत है आप लोगों की, पहले स्टेज भी आप हिजाब के लिए झगड़ा चल रहा है ना जी। मुस्कान ने इसी पर नारा लगाई, कौन है क्या है हमसे ज्यादा डिटेल कोई नहीं जानेगा, लेकिन एक हुआ बना, एक बात बनी, आगे बात बढ़ गई। लेकिन एक हिजाब के लिए मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या स्कूल में हिजाब जरूरी है? पहले मेरी बात को सुनिए, क्या स्कूल में हिजाब जरूरी है? और बारात पार्टी में जाओ तो फैशन जरूरी है? कैसा मुसलमान है? पर्दा हर जगह मुसलमान का पर्दा, स्कूल में पर्दा के लिए झगड़ा कर रही है। अब बारात पार्टी में बगैर निकाब के शौहर भी जा रहा है, बेटा भी जा रहा है, शर्म नहीं आती है मुसलमान, और कहता है कि हम मुसलमान हैं। बीबी जुल्फ खोल के जा रही है, बारात पार्टी में जा रही है। अरे हिजाब पर्दा एक ऐसी पर्दा है कि जो फातिमा ज़हरा का सदका मिल गया है, वो पर्दा है। और पर्दे की बात पर एक बात मैं बड़े अछूती अंदाज में कहना चाहता हूँ, ये पर्दा है क्या? मेरी माँ बहनें भी सुने और अमल करें, तेरा मर्तबा बड़ा बुलंद है। सुभान अल्लाह तबारक व तआला जब अक्ल तकसीम कर रहा था, ज़हन लगाइएगा, अक्ल तकसीम कर रहा था, मर्दों का काफिला आगे गया, सब कुछ ले लिया, औरतें भाई पीछे वाली है, पीछे जा रही, पीछे जा रही रब्बी बारगाह। मर्दों ने कहा कि जो देना था खुदा ने दे दिया। अब क्या लोग, औरतें भी समझदार है, अल्लाह तकनतुल्लाह, अल्लाह की जात से नाउमीद होना कुफ्र है।
उम्मीद रखो जो दिया उससे ज्यादा या कम, लेकिन खुदा देगा। बोलिए जोर से, खुदा देगा। आगे औरतें परवास कर गई रब की बारगाह में। रब ने कहा सुनो, जो देना था मैंने दे दिया, लेकिन तुझे, मेरी माँ बहनों सुनो, मैं तुझे ऐसी दौलतें बेबहा दे रहा हूं जो आज तक मैंने किसी को नहीं, आज तक मैंने किसी को नहीं दी। औरतों ने आंचल फैला दी, दे मौला मैं लेने के लिए तैयार हूँ। कहा सुन, मुझे बेहिजाब देखे, मुझे बेनकाब देखे, मेरे पर्दा को हटते देखे, मेरे चिलमन को सड़कते देखे। एक मेरे मुस्तफा ने देखा, बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। एक मेरे पैगंबर ने देखा, दूसरा कोई नहीं देखा। वो पर्दा मैं तुझे दे रहा हूँ, तुझे बेहिजाब देखे, तुझे बेनकाब देखे, तेरे पर्दा को हटते देखे, तेरे चिलमन को सड़कते देखे, तेरा शौहर देखे, दूसरा कोई नहीं देखे। सुभान अल्लाह। ये पर्दा खुदा ने औरतों को अता किया, जो खुदा का पर्दा, बोलिए जोर से, पूरा अपना सदका अता कर दिया, महबूब का सदका अता कर दिया। वो रसूल की बेटी, तवज्जो है ना आप लोगों का? पूरा मजमा बोलिएगा। वक्त तंग है लेकिन मुंह में जंग नहीं है। मैं देना चाहता हूँ, पर्दे की बात जब आ गई तो जरा ले लो कुछ, मेरी माँ बहनें भी ले लो। जब मेरे आका की आखिरी वक्त है, तैयार हैं आप लोग? भूख नहीं ना लगी है? जरा जोर से बोल दीजिए। अरे लगेगी कहाँ से, खिलाने वाले यहीं पे, अरे जाम पिलाने वाले यहीं पे। जो खिचड़ा खाने आया खा के चला गया, और जो असल फैज लेने वाला है बैठा है। सुभान अल्लाह। अता करने वाले यहाँ हैं, हम लोग भी खता के लेने वाले हैं। सुभान अल्लाह। रब की बारगाह में इस्तगासा पेश करेंगे। ए खुदा, मेरे मानने वाले इतने बैठे थे, इतने लोग थे, ए खुदा मेरा है तो खुदा कहेगा ए कासिम, अरे जो तेरा है वही सबका मेरा है। आए हो इनकी बारगाह में लेकर के जाओ, और फिर कभी मौका मिला और अशरफी को बुलाओगे तो बात सुनोगे। लेकिन पर्दा, सुन लो बात दे रहा हूं। मेरे आका की आखिरी वक्त है, मलकुल मौत दरवाजे रसूल, तवज्जो है, नबी के दरवाजे पर मलकुल मौत, आपकी लाडली बेटी हसनैन और करीमैन की माँ फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, तो उनकी बेटी की तरह कोई बेटी नहीं। सुभान अल्लाह। हुसैन की माँ की तरह कोई माँ नहीं, अली की बीबी की तरह कोई बीबी नहीं। बोलिए पूरा मजमा सुभान अल्लाह। वो दरवाजे पर बैठी है। मलकुल मौत ने कहा मैं एक अरबी मिलना चाहता हूँ, नबी से मिलने के लिए आया। आप इरशाद फरमाती हैं, जरा ये भी बात गौर से सुनिए। इरशाद फरमाती हैं, ए अरबी, मेरे अब्बी जान की तबीयत ठीक नहीं है, आज चले जाओ कल आना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे बोलिए जोर से, आज चले जाओ कल आना। मलकुल मौत चले गए। अरे बोलो, किसी के दरवाजे से मलकुल मौत गया है? कैसे तुम कहते हो कि हम नबी की तरह हो जाए? माशाअल्लाह। मलकुल मौत चला गया। दूसरे दिन आए, तीसरे दिन आए, चौथे दिन भी हाजिर हो गए। जिब्रील अमी का सहारा ले रहे हैं। तो मेरे आका ने कहा ए फातिमा, किसको वापस कर रही है? करा बड़ा बेहतरीन है, 3 दिनों से आ रहा है, जा रहा, मैं कह देती हूँ चला जाता है। कहा वो कोई अरबी नहीं, वो मलकुल मौत है, किसी को पल भर का मौका नहीं देता, और तेरे बाप को तो 3 दिन का मौका दे दिया है। तेरे बाप को, बोलिए बोलिए पूरा मजमा, तेरे बाप को। देखिए हमारे माननीय आलोक साहब भी आ गए। आलोक अरे हाँ, उनके साथ सुभान अल्लाह। मुखिया जी आ गए, आलोक जी भी आने वाला भी नहीं है। अच्छा कैंसिल में, मुखिया जी आ गए। बोलिए 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 जोर से, मेरे नाम बोलिए सुभान अल्लाह। उधर से नहीं इधर बोलिए सुभान अल्लाह। जो दे रहा हूं उसे ले लीजिए। पूरा मजमा बोलिए जोर से और बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। आइए सुनते हुए चलिए, जो दे रहा हूं। मेरे आका ने कहा ए फातिमा, वो कोई मलकुल मौत नहीं, रूह को कवे कोई अरबी नहीं, वो मलकुल मौत है, किसी को पल भर का मौका नहीं देता, तेरे बाप को 3 दिन का मौका दे दिया। ए फातिमा पर्दे में हो जा। सुभान। अरे बोलो पूरा मजमा, ए फातिमा पर्दे में हो जा। अब जरा सोचो, नूरानी फरिश्ता से पर्दा, बोलिए पूरा मजमा, नूरानी फरिश्ता से पर्दा मेरे रसूल करवा रहे हैं।
तो मेरी औरतों का कितना बड़ा पर्दा है, सुभान अल्लाह। मैं पर्दे के ऊपर कितना बड़ा पर्दा है। तो हिजाब के लिए, आप निकाब के लिए सिर्फ स्कूल में लड़ाई मत करो। मेरा ये चैलेंज है, सिर्फ स्कूल में लड़ाई मत करो कि हम निकाब पहन के जाएंगे, बल्कि बारात में भी लड़ाई करो कि हम निकाब पहन के जाएंगे, बाजार में भी लड़ाई करो कि हम निकाब पहन के जाएंगे। मसला तेरे लिए सिर्फ स्कूल का नहीं है, मसला तेरे लिए पूरी जिंदगी का है। बुलंद आवाज से कह दो सुभान अल्लाह। सिर्फ स्कूल में जाने के लिए कहो कि हम निकाब के लिए झगड़ा कर रहे हैं, निकाब के लिए रैली निकाल रहे हैं, और जब बारात पार्टी होती है तो 1 2 3 ऑल इंडिया पीढ़ी, जिसका जी चाहे वो देख ले, जिधर चाहे वो देख ले। ए मुसलमान के मर्द और बच्चों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, पर्दे का एहतमाम कीजिए, और मेरी माँ बहनों पर्दे में रहा कीजिए। सिर्फ स्कूल में झगड़ा मत कीजिए, स्कूल के लिए झगड़ा मत कीजिए। अगर लड़ना है तो पूरी जिंदगी के लिए लड़िए। सुभान अल्लाह। कौन कहता है आपको कि निकाब उतार दो? कौन कहता है बेपर्दा हो जाओ? अरे पर्दा सबसे बड़ी अहमियत है। सुभान अल्लाह। अरे बोलिए जोर से, और जोर से। मेरी माँ बहनें निकाब की हालत में, हमारे हम वतन साथी जो हैं उनकी औरतें भी घूंघट टांग के चलती हैं, वो भी बेपर्दा नहीं चलता, घूंघट गिरा रहता है, मुंह ढका रहता है। कोई और पर्दा है, कोई और पर्दा, पर्दा सब में है। बोलो जोर से सुभान अल्लाह। और स्कूल जाने के लिए जहाँ मेरी बहन बेटी अगर निकाब में जाती है तो दूसरी बहन बेटी अपने मुंह को ढक करके जाती है। इसलिए जाती है कि कहीं मन चले की आवाज न मिल जाए, वो ये न जाने कि कौन जा रही है, पहचान न सके। इसलिए मेरी माँ बहनों निकाब की हालत में रहो। तो मेरे सरकार गौ से This is main point of the my speech. आगे नहीं जाऊंगा। चोर है, चोर बोलिए, पूरा बनवा चोर है। 2 वक्त 1 वक्त की नमाज में पूरी दौलत, तो कहा 5 वक्त की पढ़ेंगे तो कितनी दौलत। और उसके बाद कहा हमको मुरीद कर लीजिए, कहा बुढ़वा फंसा दिया, आसान देर के फंसा दिया, चलो मेरे साथ में। सरकार को से पाक बैठे हुए हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं कि अपने तो आ रहा है, 4 को लेके आ रहा है। बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। अपने तो आ रहा है, ये 4 साथी को लेके आ रहा है। आखिर मामला क्या है, समझो समझो। बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। कासिम रहमतुल्लाह अलैह निगाह करम फरमा दे। और मैं इतना कह दूं, इतना आपसे कह दूं और बता दूं, सरकार गौसे पाक के दीवाने हो। वो चोर जब जाता है तो सरकार गौसे पाक ने कहा, अरे जा जा, तुम जो है कुतुब हो गया, तू जो है अब्दाल हो गया, अब मुरीद मैं नहीं, मुरीद तुम करोगे। बुलंद आवाज से कहो सुभान अल्लाह। इसलिए मैंने कहा है कि निगाहे वली में, और बुलंद आवाज से, निगाहे वली में वो तासीर देखी और बदलती हजारों की तकदीर देखी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हजरत कासिम शाह अली रहमत रिजवान है जो हजारों की तकदीर बदल देते हैं। मेरे दोस्त, हिंदुस्तान में चाहे कहीं भी रहो, लड़ने की जरूरत नहीं, मोहब्बत कायम करो। सुभान अल्लाह। आपस में इत्तिहाद कायम करो, आपस में मिल्लत कायम करो। अगर करते हो तो जिंदगी कामयाब हो जाएगी, कामरान हो जाएगी। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, अपने सरकार की सुन्नत पे अमल कीजिए, अपने नबी की सुन्नत पे अमल कीजिए। और मैंने जो कुरान की आयत तिलावत की है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जो अल्लाह का वली होता है उसे न खौफ होता है और न हुज़्न मनाल होता है। सुभान अल्लाह। बेखौफ लेटे हुए हैं, बेखतर लेटे हुए हैं, बेझिझक लेटे हुए हैं इनके दर पर। अरे जंगल में अकेले नहीं, अरे बोलिए ना जोर से। सारे लोग चले जाते हैं लेकिन अकेले लेटे रहते हैं, अकेले लेटे रहते क्योंकि बेखौफ खतर है। सुभान अल्लाह। अल्लाह का वली है। और इतना मैं फकत कहता हूँ कि जो वली से मिलेगा वही अली से मिलेगा, और जो अली से मिलेगा वही नबी से मिलेगा, और जो नबी से मिलेगा वही खुदा से मिलेगा। ये वसीला है, ये जीना है, ये सीढ़ी है, बना दिया है। आपस में मिल्लत के साथ रहिए, हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया के अंदर में। और हिंदुस्तान के लिए अमन सलामती की दुआ कीजिए। मेरे ख्वाजा है, हिंदुस्तान के राजा है, अगर दुआ कर दे। मैं एक बात कहूंगा, आज भी मेरे ख्वाजा का खड़ाउन है। अगर दूसरा देश वाला अगर मेरे हिंदुस्तान पर अगर एक नजर डालेगा तो मेरे ख्वाजा का खड़ाउन जयपाल जोगी को नहीं छोड़ा तो अमेरिका के राकिब को भी नहीं छोड़ेगा। जवाब
देने के लिए तैयार है। मेरे ख्वाजा का खड़ाउन है, ये अल्लाह के वली है। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि मोहब्बत कायम कीजिए, आपस में इत्तेहाद से रहिए, मिल्लत पैदा कीजिए, मिलजुल के रहिएगा तो देश आबाद रहेगा, घर आबाद रहेगा, हम भी आबाद रहेंगे, आप भी आबाद रहिएगा। और मैं फकत इन बातों के साथ मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। अभी पढ़ेंगे ना शरीफ, हाँ ना शरीफ, अरे क्या अरे भोजपुरी बहुत लोग सुन लिए। अच्छा भाई दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली बारिक। सब फरमाइशें करनी तो दूसरा का सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। तो आप लोग इत्तेहाद कायम कीजिएगा ना, हाथ उठा के बोलिए। एक बात और मिलजुल बात कह दूं, मेरे नबी ने कहा कि जिसका पड़ोसी खुश हो जाए उससे अल्लाह और अल्लाह का रसूल भी खुश हो। इसलिए सारे लोग खुश रहिए, मोहब्बत से रहिए। और ये अशार सुनिए, सुमेरु नाम बोलिए जोर से, खुदा का निसी दिन जब अल्लाह का नाम हो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ूं दरूद सलाम हो। प्यारे मोहम्मद जगबू जियारा चमके अरश पे नाम हो। मुखिया जी की तरफ से आया है, हमेशा इनको बरकरार रखे, कुर्सी कायम और दायम रहे, हमेशा सबके दिल में भाए रहे। बोलिए जोर से, मेरी बात पर बोलिए सुभान अल्लाह। आइए देखिए, ये तो जिगर है कमेटी के सदर साहब हैं, सुभान अल्लाह। बहरहाल उप मुखिया भी है, भले उप हैं, चुप हैं, जोर से बोलिए पूरा मजमा। आइए जरा सुनते चलिए, जो अशार देना उसे आप ले लीजिए और ज़हन हाजिर कीजिए। आया आषाढ़ का मास सुहावन, अरे दहिया जरावत घाम हो, और सब साथी मिली मिली मंगल गावे, मोहे अली जी से काम हो। और रोने का मुकाम है ये दो शेर करबला की जानिब है, मुलाहिजा फरमाइए जो दे रहा हूँ। सावन में सखी मास सुहावन, अरे बूंदा पर धूम धाम हो, सब साल बास मास में शोभे, पहने हसन इमाम हो। सुभान माशाअल्लाह। हम जानते कि लोग ऐसे आएंगे तो हम पहले ही पढ़ दिए, लेकिन दो ही शेर पढ़ूंगा, ज्यादा नहीं पढ़ूंगा। महफूज साहब को अल्लाह महफूज रखे। ये हमारे मुसर्रफ साहब हैं, मुसर्रफ खान हमारे अपने हैं, ये इनका ससुराल है, यहाँ सारे लोग हैं, कोई ससुर कोई साले, कुछ भी लगते रहेंगे सारे लोग। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। इन लोगों के तवस्सुल से हाजिरी की सआदत हासिल किया हूँ। हजरत कासिम साहब सबकी मुराद को मुकम्मल कर दे। जरा बोलो बुलंदवा से सुभान अल्लाह। और जरा सुनिए, भादों में भर गए नदी व पोखर, अरे बरखा बरसता माम हो, प्यारे हुसैन को मिले न पानी, रोऊं कलेजा थाम हो। बोलिए पूरा मजमा सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह ताला इसी अशार के बाद मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। बोलने में कहने में जो भी गलतियाँ पता फरमाए और हमारा तौबा कर ले। तौबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि। बुलंद आवाज़ से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। अभी शायर लोग आएंगे, महफूज साहब आएंगे। महफूज के लिए मैं इतना कहूँगा, आइए आकर शुरू हो जाइए, आइए आकर शुरू हो जाइए, सामईने बज़्म के जानिब रुजू हो जाइए, और जितना बेहतरीन अशआर अब्बा ने डायरी में दिया है आज हम लोगों को सुनाइए। अस्सलाम।